ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उपचुनाव में आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। बुधनी और विजयपुर सीट पर कल मतदान होने हैं और अब से थोड़ी देर में प्रचार प्रसार थमने वाला है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को यानी कि परसों मतदान होना है और उससे पहले जितने भी तमाम दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोशिश यही कि जनता को लुभाया जा सके। तो बीजेपी कांग्रेस में इस साख की लड़ाई है, क्योंकि विजयपुर की यदि बात की जाए तो विजयपुर को कौन विजय करता है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। बुधनी की बात की जाए तो रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल, और बुधनी में देखिए किस तरह से तमाम दिग्गज यहां पर जुटे हुए हैं। यहां पर ना सिर्फ बीजेपी की नाक का सवाल है बल्कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्र कृषि मंत्री की भी नाक का सवाल है कि बुधनी इस बार वो विजय कैसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हालांकि पड़ला जरूर बीजेपी का भारी, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस जंग को और भी दिलचस्प बनाता है। विजयपुर की यदि बात की जाए तो रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा। मुकेश मल्होत्रा वही है जो इससे पहले रामनिवास रावत को टक्कर दे चुके हैं। बहुत कम मार्जिन से जीते थे रामनिवास रावत। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से रामनिवास रावत ही लड़ते आए हैं, लेकिन अब पाला बदल गया है। अब वो भाजपा की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल वन मंत्री है और वन मंत्री बने रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ये चुनाव जीते। तो शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर शुरू रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह कि बुधनी और विजयपुर में आखिर विजय कौन होगा। तो चलिए, केदार सिरोही कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, मिलन जी, आप दोनों का ये बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, बीजेपी कितनी तैयार? देखिए, तैयारी पूरी है हमारी। हमने अपने कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुरूप इस चुनाव में भी भरसक मेहनत की है और जनता के बीच जो हमारी तमाम योजनाएं हैं और नीतिगत जो फैसले हैं उनका प्रचार प्रसार भी किया और संगठन क्षमता के साथ आप देखिए पूरी ताकत का हमारा नेतृत्व इस चुनाव में भी उतरा और जनता से सीधा संवाद किया। और आप ये मानकर चलिए कि अभी तक इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जितने मतों से जीती है उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित होगा। 2023 में जो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद स्वरूप 163 सीट दी थी, इन दोनों सीटों को मिलाकर भी वही रिकॉर्ड और आगे जाएगा। और मध्य प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः मौका दिया जनता की सेवा करने का, तो विजयपुर और बुधनी में ये मानकर चलिएगा कि तमाम षड्यंत्र और प्रपंचों के बहाने प्रतिपक्ष ने कई बार जनता को बरगलाने का प्रयास जरूर करा, लेकिन ये सारे इनके हौसले ध्वस्त हो गए और जनता पूरे विश्वास भी मुस्कुरा रहे। देखिए, आपके षड्यंत्र और परपंच चल नहीं पाएंगे केदार जी। मिलन जी साफ कह रहे हैं कि जनता एक बार फिर से भरोसा पर ही, भाजपा पर ही भरोसा जताएगी। मिलन जी तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी बातें बता जाते हैं कभी। अब वो उनका भी दोष नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि देश में ऐसा हो जाएगा, कभी वो हम ये नहीं कर सकते, कभी हम त्योहार नहीं मना सकते। वो खुद प्रधानमंत्री होकर भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। तो जनता उनको पूछती है सोशल मीडिया पे कि भगवान आप ही खुद इस देश के महाराजा हो और आपके ही राज्य हो रहा है। ऐसे यही बातें हो रही है मध्य प्रदेश में। हम विपक्ष में हैं, हम षड्यंत्र रचेंगे, हम प्रपंच रचेंगे, हम बिल्कुल भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। ये हमारी तासीर में नहीं रहा कांग्रेस का। अगर ये फार्मूला अगर कांग्रेस अजमा के रखी होती ना तो अभी तक हम सत्ता में कंटिन्यू होते, वो इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी आ जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है इस मायने में, वो जो खुद करती है वो कांग्रेस के ऊपर डोल देती है। प्रशासन का धन क्यों उपयोग कर रही है अभी कोई आप तक तो ज्यादा खबरें आती है, हमसे भी ज्यादा आती है, क्योंकि आप लोगों के नेटवर्क और आपको हर आदमी न्यूट्रल बात बता जाता है। हमको तो चलो पक्षपाती बातें बताते हैं। पूरा प्रशासन का उपयोग अगर सही तरीके से चुनाव लड़ने में अगर कोई पार्टी करती है देश में तो भाजपा नंबर 1। तो केदार जी, क्या लग रहा है, मुश्किल है क्या रहा? आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि धनबल का प्रयोग कर रही है, परपंच भाजपा कर रही है, तो मुश्किल लग रहा है क्या कि इन सबको पार पा लेंगे? मुश्किल नहीं है ना, पार पा लेंगे। देखिए, ये जो इस बार का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? भाई, उपचुनाव था, उनकी इतनी पॉपुलरिटी है तो उस हिसाब से तो उनको प्रचार करने भी नहीं जाना चाहिए था। जो पूरी ताकत लगा के, मतलब हम तो वो हमारी तो एक सीट भी नहीं है, बुधनी तो हमारी परंपरागत सीट भी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की लंबे, वहां पर पूरी ताकत इनने लगा दी है क्योंकि इनको मालूम है कि वहां स्थिति डामाडोल है। बताइए मिलन जी, मल्होत्रा जी बहुत बहुत मजबूत स्थिति में है। स्थिति डामाडोल है क्या?
एक तो शिवराज सिंह चौहान का गढ़, रमाकांत भार्गव को आप वहां से टिकट देते हैं और अंदरूनी कलह की खबरें तो जरूर है ही सामने कि जिन्होंने सीट छोड़ी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए आपने टिकट नहीं दी, उन्होंने नाराजगी भी जताई। तो यही डर था कि आपने तमाम दिग्गजों को सबको झोंक दिया, आखिरी दिन तक भी सीएम पूर्व सीएम सब लगे हुए हैं। आकांक्षा जी देखिए, यही तो पार्टी में डिफरेंस है। हम चुनाव लड़ते हैं पूरी दमखम के साथ, छोटा हो बड़ा हो कोई भी चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी एक ही पद्धति के साथ जनता के विश्वास को जीतने के लिए उनके बीच जाती है, क्योंकि हम 365 दिन सक्रिय रहने वाले राजनीतिक दल हैं। हम एसी कमरे में बैठकर सिर्फ राजनीतिक टीका टिप्पणी करके अपने प्रदेश और देश को बदनाम नहीं करते। यही अंतर हम में और इन पर है। ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की करते हैं। इनके तमाम नेता देख लीजिए क्या कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में जो विकास आगे बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको रोकने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं जीतू पटवारी। दिन रात परिश्रम करते हैं, ट्वीट करते हैं, हिसाब मध्य प्रदेश में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ समानांतर विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। और इस भूमिका में हम 163 हम सरकार में हैं, और ये कितनी ही प्रशासनिक आरोप लगाने के हिसाब इस्तेमाल हो रहा है ढांचे का। आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चुनाव करे। और जिन राज्यों में आप हारते हैं और जिन जगह हारे हैं वहां सीधा आप देखिएगा आकांक्षा, ये भी परिणाम आएंगे। और तमाम केदार जी हो या इनके जितने साथी प्रवक्ता हैं, ये ईवीएम का रोना रोएंगे, ये सरकारी मशीनरी का रोना रोएंगे, क्योंकि इनका तो विश्वास डोल गया जब से सत्ता गई है। अच्छा केदार जी, यदि जीत जाते हैं विदेशी धरती पर जाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। केदार जी यदि जीत जाते हैं तो ईवीएम पे तो नहीं रोना रोएंगे फिर? देखिए इसमें थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, रोना शब्द तो मुझे ठीक नहीं लगता है। चुनाव हार जीत के बहुत से फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर जो है आकांक्षा में वो ईवीएम है। हम लोग चाहते हैं बैलेट से हो, वो चाहे हम जीते हारे वो एक अलग विषय है। चुनाव के जो कई फैक्टर है उसमें एक फैक्टर ईवीएम है। हम लोग चाहते हैं हमारा बैलेट से हो, ये एक है। प्रशासनिक है, धनबल है, संगठन है, चेहरा है प्रत्याशी का, मुद्दे। अब आज ये लोग कह रहे हैं जनता इनके साथ है। आपकी प्रतिष्ठित चैनल की खबर बता रहा हूं, नल जल योजना पे पानी नहीं मिल रहा, पूरा भ्रष्टाचार में चली गई है। आप लोगों के ही सबसे मुख्य रूप से प्रकाशित हुई थी, हम लोगों ने नहीं की थी, आपकी चैनल ने की थी। और पूरे जिलों में जहां जहां गए वहां पर नल जल योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप राशन में भ्रष्टाचार देख लीजिए। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार है और बहुत ही तो ये सब कुछ विजयपुर में हो रहा है क्या केदार जी? विजयपुर में तो लेकिन अभी तक तो कांग्रेस के विधायक रहे ना, भले अब वो पाला बदल के बीजेपी में आ गए हों और आपकी सीट आपका विधायक, अब तो दोनों में से कोई नहीं आपके साथ है, तो फिर वोटर्स कैसे साथ देगा फिर केदार जी? नहीं, वोटर साथ दे रहा है ना। अब आप देख लीजिए आज पूरे मध्य प्रदेश में डीएपी के लिए लाठियां चल रही है, किसानों को डंडे पड़ रहे हैं। हमसे पहले आप लोग ब्रेकिंग दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो आपके कैमरे तो हमारे कैमरे तो नहीं है ना। ये उस खबर को तो मिलिंद जी नकार नहीं सकते। अभी इनके कृषि मंत्री को फोन लगा लीजिए, मिलिंद जी उत्तर दीजिए इस पर कि स्थिति तो बोल रहे हैं कि बहुत खराब है, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, इंजन एक भी नहीं चल पा रहा है। देखिए, अब जिनके आंखों में रतौंधी हो गई हो उनको राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी करना, और जिनके यहाँ सिर्फ रेडिटरीज डिपार्टमेंट यही सिखाता हो कि झूठ इतना तेजी से बोलिए, बार बार बोलिए ताकि वो सत्य साबित हो जाए। लेकिन ये भूल गए कि अभी तो चुनाव हुए 29 के पूरी तरीके से हारे हैं। क्यों हार गए? आपकी 10 महीने बाद तो जैसे तैसे कार्यकारिणी बन पाई और इस्तीफों की झड़ी लग गई। और तो और सुनिए, ये अभी आकांक्षा बैलेट पेपर की सुन लीजिए, बीच में आपके बोल केदार जी सुन लीजिए, बैलेट पेपर की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे साहब, बैलेट पेपर होना चाहिए, हम उससे जीत जाएंगे, ये क्या है ईवीएम सेट करें। तो ये बैलेट पेपर की बात वायनाड में क्यों नहीं हो रही? वहां दीदी लड़ रही ना चुनाव, हम तो पूरी जगह बात कर रहे हैं। हम चुनाव को बहिष्कार करते हैं, जैसे व्यक्ति ने भी इस पे कहा दीदी नहीं जनता पार्टी का जहां वहां ये झूठ बोलने का हो गया, और देश की जनता जानती है। केदार मत रोइए, इतना मत रोइए, यही रोना। अभी आप एंकर महोदय को टोक रहे थे कि रोना मत बोलिए साहब, यही तो रोना होता है। रखने का खेल जो है दिख कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है। अरे थोड़ा तो शर्म करिए, अलग है, मास्क थोड़ी बहुत तो शर्म करिए। वायनाड में नहीं बैलेट पेपर मांग करेंगे। अरे हम तो वायनाड में तो क्योंकि आप
आपका साठगांठ जिन लोगों से जीतना सुनिश्चित है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां भी आ रहेंगे हम पूरे दमखम के साथ चुनाव हराएंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है केदार जी, मिलन जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। बस अब प्रचार थमने ही वाला है, 5 बजे 6 बजे प्रचार थम जाएगा और फिर परसों मतदान होने हैं। तो ऐसे क्या मुद्दे केदार जी आप जनता के सामने रख रहे हैं कि जनता आपको वोट दे? आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है IBC 24 के जरिए। देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, किसानों के लिए खाद, किसानों के खेतों में लाइट, महिलाओं को गांव में सुविधा, ये तमाम, महंगाई, ये जो बेसिक मुद्दे हैं। बाकी आप डेवलपमेंट की बात मत करिए। अभी मध्य प्रदेश में आप शिवराज जी के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां एक चिमनी नहीं दिखती है। 20 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहे उनके क्षेत्र में रोजगार के कोई साधन डेवलप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपसे जवाब लूंगी ना मिलन जी। हाँ ठीक है केदार जी, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका हो गया। मिलन जी बताइए क्लोजिंग स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है जिसको दिखाकर ये पूरे मध्य प्रदेश में वोट ले इनके जो षड्यंत्र और प्रपंच है उनका आपने प्रतिबिंब देख लिया। केदार जी और पूरी टीम लगातार मध्य प्रदेश को अपमानित। अरे केदार जी, ये क्या बात है? तू डाल मैं बात ऐसे नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा और मौका दूंगी, उनको बोलने नहीं दीजिए। मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा अलग कांग्रेसी हूँ। यही तो होना है केदार जी, नहीं आप नहीं कर रहे, कितना रोते हो भाई? नहीं दूंगा, थोड़ा कम आप झूठ बोलने के अलावा कौन सा काम करते हैं? केदार जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा ना। कमीशन की सरकार है, आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हो। आप जिस धर्म की बात करते हो उस धर्म में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये बहस कितनी तीखी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपचुनाव की जंग कितनी तेज है। अब बस परसों मतदान होना है। एक मिनट केदार जी, मिलन जी, क्योंकि आप दोनों ने क्लोजिंग स्टेटमेंट एक दूसरे को नहीं लेने दिया, लेकिन आपके बयान ये साफ बयां कर रहे हैं कि कितनी तेज यहाँ पर जंग हो चुकी है और परसों के लिए बीजेपी और कांग्रेस कितनी तैयार है। चलिए, आप दोनों को ही हमारी तरफ से शुभकामनाएं और अब सबको इंतजार रहेगा 23 नवंबर का कि उपचुनाव में जनता ने किसका साथ दिया है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।